प्रीफिक्स टू इनफिक्स, तो ये भी बहुत सिंपल है। तो इसमें क्या है रूल ये हैं, अब थोड़े से रूल चेंज हुए हैं। तो पहला रूल है कि राइट टू लेफ़्ट, तो यानी राइट टू लेफ़्ट जाना है हमने। दूसरा रूल ये है कि बोथ ऑपरेटर एंड ऑपरेंड्स पुश इन द स्टैक। देखिए ये रूल जो है ये थोड़ा डिफरेंट है कि पहले तो हम स्टैक में केवल ऑपरेटर को डाल रहे थे, लेकिन अब हमने स्टैक में ऑपरेटर को भी डालना है और ऑपरेंड को भी डालना है, ठीक है। तो अब इसका कुछ थोड़ा सा डिफरेंट है और ये थोड़ा अलर्टली करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं आपको देखिए ये स्टैक बनाया हमने, स्टैक बनाया सबसे पहले डी। अब हमने ऑपरेंड भी डालना है, तो हमने डी को स्टैक के अंदर लिखा है। अब सी को स्टैक के अंदर लिखा। अब डिवीज़न, तो देखिए जब डिवीज़न इस स्टैक के अंदर आएगा तो डिवीज़न कहेगा कि डिवीज़न ये कहेगा कि इन दोनों को बाहर निकालो और इन फिक्स की फॉर्म में अरेंज करो डिवीज़न के साथ। तो इन दोनों को मुझे बाहर निकालना है, सी डी, और इनके बीच में मुझे डिवीज़न लगाना है, ठीक है। तो यहाँ तक हम पहुँच गए। अब इस चीज़ को मुझे वापस स्टैक के अंदर डालना है। तो स्टैक कैसे दिखेगा, सबसे लास्ट में यहाँ पे C/D लिखा होगा, ठीक है। अब बी की बारी, बी एज इट इज़। अब ए की बारी, ए एज इट इज़। अब प्लस कहेगा कि भाई पहले दो ऑपरेंड बाहर निकालो और इनफिक्स की फॉर्म में अरेंज करो। देखिए हम प्रीफिक्स टू इनफिक्स करें तो अब हमें इनफिक्स की फॉर्म में अरेंज करना पड़ेगा ए और बी को, तो यानी कि यहाँ हमें प्लस लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो स्टैक, अब ये चीज़ स्टैक के अंदर वापस जाएगी, तो स्टैक दिखने में कैसा होगा, ठीक है। ये है स्टैक के अंदर अभी। तो अब हम लास्ट चीज़ आए डिवीज़न। तो डिवीज़न कहेगा कि दो ऑपरेंड बाहर निकालो और इनफिक्स की फॉर्म में अरेंज करो। तो मैंने दो ऑपरेंड बाहर निकाल दिए और डिवीज़न को मैंने इनफिक्स की फॉर्म में इनके साथ अरेंज कर दिया। तो ये हमारे पास इनफिक्स एक्सप्रेशन आ गया आंसर, ठीक है जी। तो ये रूल है इसमें। तो देखिए जब भी हम कोई भी ऑपरेटर इसमें एनकाउंटर कर रहे हैं तो हम दो ऑपरेंड बाहर निकाल रहे हैं, टॉप टू ऑपरेंड, और उनको हम इनफिक्स की फॉर्म में लिख दे रहे हैं। तो ये है इसका प्रीफिक्स टू इनफिक्स में।